गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 क्लास 6 का मैथमेटिक्स डेटेड 15 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ड टू नो आर नंबर्स। आज हम अपने नंबर्स के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स। आर दे द सेम डायमेंशंस और ऑफ डिफरेंट? बेटा आपने अपने सराउंडिंग्स में अपने आसपास अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे, तो क्या वो सब एक ही डायमेंशंस के, एक ही शेप एंड साइज़ के होते हैं या डिफरेंट होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सब लोग अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ आज एक पिक्चर दे रखी है, तो आज हम कंपैरिजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉयज़ हैं, एंड दे आर आस्किंग हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द पिक्चर। सो हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय? राजेश. Rajesh is the tallest boy in the picture. Secondly, they are asking who is the shortest boy in the picture. अब इस पिक्चर में सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? तो he is अजय. अजय सबसे छोटा बच्चा है। और अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, आज हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स सीखेंगे। ये हमने एक जनरल कंपैरिजन देखा था कि बच्चों में ये जो है, हम जो देख के हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ये बच्चों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उसी तरीके से बेटा आज हम कंपैरिजन सीखेंगे नंबर्स में करना। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, अब इसमें आगे का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कंपेयर द नंबर्स। अब बेटा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है? सो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्या होता है बेटा, आपको 2 नंबर्स गिवन होते हैं। अब कहा जा रहा है इसे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करेंगे हम? या तो हम बताएंगे कि भाई इन दोनों नंबर्स में से ये वाला नंबर बड़ा है, या तो फिर ये बताएंगे कि ये वाला नंबर छोटा है ना? या फिर हम उसमें सिंबल लगा के ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू का सिंबल लगा कर हम बताते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं। ठीक है बेटा? तो अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है? ये मैंने आपको आंसर लिखने के तरीके बताए थे कि आप इन 3 तरीके से आंसर को अपने लिख सकते हैं। अब सबसे पहले है हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है या कौन सा नंबर हमारा छोटा है, या दोनों इक्वल है ना? 3 ही केस होते हैं बेटा कंपैरिजन में, या तो हम बताते हैं कि ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, ये छोटा है, या फिर ये दोनों इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से सबसे पहले जो आप करोगे, आप अपनी डिजिट्स काउंट करोगे। यहाँ पे आपको दिख रही है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं। ठीक है बेटा? यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं। तो अब क्या होता है कि वो नंबर जिसकी डिजिट्स ज़्यादा होती हैं, ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है? जहाँ पे भी आपको ज़्यादा डिजिट्स दिखती हैं वो नंबर आपको ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो अब आप इसने आंसर को ये 3 तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला तरीका ये है कि आप लिख दोगे 2438 इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है? या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो 947 इज़ स्मॉलर नंबर। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये दोनों नंबर्स आपने लिखे और यहाँ पर आपने ग्रेटर देन या लेस देन का जो भी है वो साइन बना दिया। ठीक है? तो जब भी आपको कंपेयर करने को बोला जाता है, आप इन 3 तरीके से अपने आंसर को कोई भी एक तरीका लिख दोगे बेटा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही अब इसमें मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 6179 और 73528। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। सबसे पहले बेटा हम डिजिट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारी 5 डिजिट्स हैं। तो ये दिस इज़ ग्रेटर नंबर। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रही हूँ आंसर 73528 इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है? ये मेरा बड़ा वाला नंबर है। अब बात आती है इसके आगे, अगर सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। इसमें देखो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, दोनों ही जगह 4 डिजिट्स हैं। अब क्या करें? अब कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे लेफ्ट में जो नंबर है, अगर हमारी डिजिट्स बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट वाला नंबर है सबसे, यानी 1 10 100 1000 प्लेस यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेस है। यहाँ भी 1000 प्लेस सबसे बड़ी है। तो दोनों की सबसे लेफ्ट वाली डिजिट, इस नंबर की भी सबसे लेफ्ट और इस नंबर की भी लेफ्ट, ये डिजिट हम कंपेयर करेंगे। तो देखो इससे पता लग रहा है कि 6 से बड़ा तो 7 ही है,
यानी ये वाला नंबर आपका बड़ा है। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 7852 इज़ ग्रेटर। या फिर आप ऐसे करके, जैसे मैंने आपको बताया ही, इसमें ऐसे करके आप ग्रेटर देन का सिंबल बना देंगे। ठीक है बेटा, ये वाला जो एरो है इसका मुंह कहाँ खुलता है? इस एरो का मुंह खुलता है हमेशा बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, ठीक है, इस एरो का मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ खुलता है। ऐसे ही डी पार्ट में देखते हैं, आप डिजिट्स काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ भी बेटा 4 डिजिट्स हैं, तो अब क्या करें? अब एक एक करके नंबर कंपेयर करते हैं। चलो दोनों का पहला पहला नंबर देखते हैं। अरे पहला नंबर तो दोनों का सेम है, दोनों तरफ 6 है। अब क्या करें? चलो अब सेकंड नंबर कंपेयर करते हैं। सेकंड नंबर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 बड़ा होता है। तो अब सीधे सीधे लिख देंगे कि भाई ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो अब नंबर कंपेयर करने पड़ेंगे। पहला नंबर देखा 3 3, ठीक है। दूसरा नंबर देखा 5 5, ये भी इक्वल है। अब चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है बेटा हमारा, यहाँ है 2, यहाँ है 0, तो 2 बड़ा हुआ 0 से, तो यानी 3520 इज़ ग्रेटर देन 3507। ठीक है, अब लास्ट केस देखते हैं इसमें। अगेन बेटा 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, दोनों तरफ 4 4 डिजिट्स हैं। तो अब हमें नंबर्स को कंपेयर करना होगा 1 बाय 1। तो पहला नंबर है 2 2, दूसरा नंबर है 8 8, थर्ड नंबर है 4 4। अब भाई 3 नंबर तो अभी तक इक्वली चल रहे हैं। अब लास्ट नंबर में देखते हैं। लास्ट नंबर है 6 और यहाँ है 1, तो 6 बड़ा है बेटा, तो आप लिख देंगे 2846 और यहाँ 2841, ये बड़ा है। ठीक है बेटा, अब इसी में बेटा आपको ब्रेन टीजर दे रखा है। इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं ब्रेन टीजर में। ब्रेन टीजर होता है कि जो आपको अब ब्रेन से काम करवाना है अपने। ठीक है, आपको कितना समझ में आया है अब वो ब्रेन आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 2 3, पहले डिजिट्स काउंट करते हैं हमेशा। तो पहले पार्ट में देखो 3 डिजिट्स, यहाँ भी 3 डिजिट्स। तो चलो भाई अब तो नंबर काउंट करने पड़ेंगे, नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला नंबर है 9, दूसरा नंबर है 5, तो कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो हमने क्या किया, इस तरफ एरो कर दिया। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं। अरे यहाँ तो नंबर कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही पता लग गया हमें कि 4 डिजिट वाला भाई जिसकी डिजिट्स ज़्यादा हैं वो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा होगा। ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक एक करके नंबर को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे हमने डिजिट्स देखी, यहाँ 4 डिजिट हैं, यहाँ 3 हैं, तो यही बड़ा होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ भी 3 डिजिट हैं, यहाँ भी 3 डिजिट हैं। चलो एक एक करके कंपेयर करते हैं। पहला नंबर है 5, यहाँ भी 5, दूसरा नंबर है 0, यहाँ है 9, तो ऑब्वियसली बात है 9 बड़ा है। अब चलो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपकी 3 डिजिट हैं, यहाँ भी 3 डिजिट हैं। पहला नंबर है 6, यहाँ भी 6 है, दूसरा नंबर है 8, यहाँ भी 8 है, तीसरा नंबर है 3, यहाँ भी 3 है। यहाँ तो सारी डिजिट्स बराबर है बेटा, तीनों की तीनों डिजिट्स बराबर हैं, तो यहाँ आएगा इक्वल टू का साइन। ये आपका होता है इक्वल टू का साइन, कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों जो हैं ये बराबर हैं, इक्वल हैं। अब बात आती है नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। चलो इसे भी करते हैं। इसमें बेटा देखो, सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे, जैसे कि जो हमारा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 है और यहाँ भी आपकी 4 है। तो सबसे छोटा नंबर तो भाई यही हुआ, 2 डिजिट वाला, यानी 85। ये सबसे पहले आएगा, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिजिट वाले 2 नंबर्स है बेटा, 685 695। अब इनमें से पहले कौन सा आएगा? इन दोनों नंबर्स में पहला नंबर है 6, नेक्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं 8 और 9, यानी ये पहले आएगा क्योंकि ये छोटा है। उसके बाद 695 आ जाएगा। अब 3 डिजिट वाले नंबर भी हो गए। अब बचते हैं ये 2 4 डिजिट वाले नंबर्स। तो इसमें देखो पहला नंबर है 4, इधर भी 4,
इसका पहला नंबर है 8, इसका है 9, तो यानी ये छोटा है, इसको पहले लिख लिया और लास्ट में लिख लिया 4998। तो ये बेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 4998 है, उसके बाद 4875 है, फिर 695 है, फिर 685 है और लास्ट में आपका आ गया 85। तो इस तरीके से बेटा हमने इन्हीं नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में उल्टे से शुरू करके लिखा और ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।